श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 27वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज भगवान श्री राम जी की कृपा से हमारा श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण हो रहा है। आइए आज की कथा का पाठ श्रवण करते हैं। उत्तरकांड। काकभुशुंडी जी द्वारा ज्ञान और भक्ति के भेद बताना। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इससे माया उसे अंतर डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा से बसती है, उसे देखकर माया सुखचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वह भी सब सुखों के खाने भक्ति की जांचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का जय रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे ज्ञान जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, जय अकथनीय कहानी सुनिए, जय समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख का राशि है। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की बनती अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि इसके छूटने से कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, बर अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूट तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गुण हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत जम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुति के ही है, उन्हीं धर्म अनुचार रूपी हरे हरे घास को जब वे गोद चरे और आस्तिक बाप रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच हटना कोई नोई गो के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दोहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो संभय अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला ही है। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दोहकर उसे निष्काम पाप रूपी अग्नि पर बलिवंती उठावे, फिर शम और संतोष रूपी हवा से और उसे ठंडा करे और देरा दामा तथा शम मन का विग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कुमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आती के सहारे सत्य और सुंदर बाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अंत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब जोग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ शुभ कर्म रूपी इंद्र लगा दे, सब कर्मों को जोग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मन जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनों अवस्थाएं और सत्व राज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया वस्ती रुई की निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। वह ब्रह्मा मैं हूँ, जय जो अखंड तेल द्रावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वह परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्म भुवन सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के प्रवार मोह आदि अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठा को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव यथार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों के बजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वह रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की बाजू से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हो, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनको और ताकती रहती है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हो, तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों जरोखे हैं, वहां प्रत्येक जरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं।
ज्यों ही वह विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीप को उस प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरांति के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अंत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि संजोग वंश कदाचित जय ज्ञान हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की दार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्वगन निभा लेता है वे ही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब जय कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अंतत दुर्लभ है। किंतु हे गुसाई, वह अंतर दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को बजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लवाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसरती जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सूक्ष्म और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव बजते हैं वह धन्य है। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का तो एक स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि संवेदन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस पर मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती। क्योंकि मणि संव्य प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है। मंदांधी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उसी मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वह भी मनुष्य चतुरों के श्रोमणी है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए बलिवांती जतन करते हैं। जबकि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के लिए उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी का नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र है। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वैसा सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को भी पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से ही बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरिचंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। वेद समुद्र ज्ञान मंत्राचल और संत देवता तो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। प्रज्ञा रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम से बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आप कृपा करते हैं तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्न के उत्तर बखलाकर कहिए।
हे नाथ धीर बंधु, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुति में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभशुंडी जी ने कहा, हे तात, अंतत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहूंगा। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसको जांचना करते हैं। जब मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके फिर भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषय में अनुरक्त रहते हैं, वह पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। जगत में निरंतरता के समान दुख नहीं तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना जो संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख बचाने के लिए। कृपालु संत बोझ के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए सारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की बांधती दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके संभ्य नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परिंदा के समान बारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर दान करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वह रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वह चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है, मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं जा तीनों बाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सनिपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है, वह ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वह अपार है। ममता दाद है, डाक खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला जाए गेगा आदि रोग है। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वह सही है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अंततः दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम कपट मद और मान लहुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा ही भारी उदरवती जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र दान और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर यह तो बहुत ही असाध्य रोग है, यह जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, जग, जप, दान और जब करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे यह रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, व्यय और प्रीति को वियोग से दुखी और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने जो थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह है सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही। प्राणियों को जलाने वाले जय पापी रोग जान के लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपत्या पाकर जब मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य को तक क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार संजोग बन जाए तो यह सब रोग नष्ट हो जाए। सदा रोग रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यह परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि हो, अनुमान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संजोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तथा तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए।
उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विश्व की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार पर निपुण जो मुनि है, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के भक्त के बिना सुख नहीं। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यह सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेलने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तैरा जा सकता। जय सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम को ही भजते हैं। मैं आपसे बलिपांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अंत दुष्ट संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसका सेवन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप आपको जे मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु मुझको सारे जगत का पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यदि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अंतत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ के चरणों में शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता है ना देखता हूँ। अंत है पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं? साधक, सिद्ध, जीव मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, जोगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, यह कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि विशुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग को औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को आदिदेविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वह कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से बलिपांति छूटे हुए गरुड़ जी की प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर जी, भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी का कर दिया। मुझे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों को बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी है। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया
मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन वसुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर के धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और प्राण गाते हैं। मैंने जब परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही वापस संसार बंधन से छूट जाते हैं और शरणागत को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेक संयम, दम, जप, तप और जग, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति है। किंतु श्रुति में गाई हुई श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर जय कथा निरंतर सुनते हैं, वह बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म प्राण और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वह परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को बलि बांधती जाना है। वह कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में खर्च होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वह गड़ी धन्य है जो सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त भी नर्म पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जय कथा कही, जबकि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की जय कथा तुमको सुनाई। जय कथा उनसे न कहनी चाहिए जो दुर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि के लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, जय कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तो विजय कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वह ही है जिनको सत्संगति अंतत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मण के सेवक है, वह ही इसके अधिकारी है। और इसको तो जय कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारी है। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, जो मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। जय राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 समुद्र सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अंतत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर जय कथा गाते हैं, वह मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा जाते हैं। जो इसे कहते, सुनते और प्रशंसा करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सब कथा का सुनकर श्री पार्वती जी की हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। वह सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेश जाता रहा। श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मैं संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गई। शंभु उमा का जय कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों का आनंद देने वाला और संत पुरुषों का प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक है, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने जय सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में जो जगत तप
व्रत और पूजन आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं, बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी के गुण गाना और निरंतर श्री राम जी की गुरु को सुनना चाहिए। पतितों की पवित्र करना जिसका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद और संत पुराण कहते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को बच, श्री राम जी को बचने से चैनल को परम गति नहीं पाई। लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को बचकर किसने परम गति नहीं पाई। गनी का अजामिल, ब्याद, गीत का जादी बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अवीर, जवन, किरात, खंस, चंडाल आदि जो अंतत पापरूप थे, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वह कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को विमनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं को उत्पन्न विकारों की श्री राम जी हरण लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जानित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निदान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन, जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसी काम्य को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमल में निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस रूप में भाषावध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोते लगाता है, वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। तो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का जय 7वां पान समाप्त। जय श्री राम जी। रामायण का पाठ करते हुए जो कोई भूल चूक हो, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।